हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है 13, जो मेंसुरेशन का एक चैप्टर है और जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से भी हमारा बहुत सारा एक्सरसाइज हम इससे पहले करा चुके हैं, जो मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। और आज हम पढ़ाएंगे क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज नंबर 13.7। और इसमें भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है उसके बाद का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम आते हैं 13.7 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, हमारे पास हाइट दिया हुआ है कोन का और इसकी वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका रेडियस निकालना। ठीक है, जैसा कि ये हमारे पास इस तरह का एक कोन है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या गिवन में है, हाइट h कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास वॉल्यूम भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। इसमें हमको रेडियस ऑफ कोन निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो रेडियस के लिए कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, तो इसमें हमको क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम का ही फार्मूला यूज करेंगे और हमारा रेडियस यहाँ से निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1570 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। इसमें पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 लिया हुआ है। इस बात को हम कई बार बताए हैं कि अगर क्वेश्चन में किसी में इंडिकेट किया हुआ रहेगा कि पाई की वैल्यू 3.14 लेना है तो हम 3.14 लेंगे, अन्यथा 22/7 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3.14 ले लिए, क्वेश्चन में बोला गया है। रेडियस हमको नहीं पता है, हाइट हमको पता है, हाइट की वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करने का प्रयास करना है तो पूरा को लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। क्यों? क्योंकि जो सॉल्व करना है, जिसकी वैल्यू निकालना है, वो हमारा राइट में है, इसलिए एक बार हम पूरा को पलट दिए और पूरा का पूरा उठाकर इधर से उधर करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब जब हम यहाँ से r स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे, बाकी को भेजेंगे राइट में, तो वो अपना साइन चेंज करके जाएगा। पहले से कौन है 1570, नीचे में यहाँ पर 3 है, जाकर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई में है हमारा 3.14 जो कि डिवाइड में चला गया, 15 मल्टीप्लाई में है जो कि डिवाइड में चला गया। डेसिमल को हटाए, नीचे से डेसिमल हटाए, ऊपर 100 जाकर लग गया। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, काटेंगे तो 3 5 जा 15, 5 से ये कट होगा तो 3 1 4। ठीक है, 314 और 314 हमारा दोनों कट गया, बच गया ओनली 100।
अब इधर से स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और जब 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आता है और हमारा यही रेडियस की वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं तो इसमें हमारे पास इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक यहाँ पर भी हमारे पास कोन दिया हुआ है जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है एंड वॉल्यूम 48 पाई है। ठीक है, इसके आधार पर हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस। इसमें हमको डायमीटर ऑफ बेस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया ये है हमारा एक कोन। ठीक है, इसमें हमारे पास फिर से हाइट h 9 सेंटीमीटर दे दिया है। यहाँ पर हमारे पास फिर यहाँ पर वॉल्यूम भी दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, करीब करीब सिमिलर क्वेश्चन है, वैल्यू में फर्क है, सिमिलर क्वेश्चन है। फाइंड करने के लिए यहाँ पर रेडियस बोला गया था, यहाँ पर डायमीटर बोला गया है, लेकिन तरीका वही जाएंगे। सबसे पहले हमको रेडियस निकालना होगा। ठीक है, तो रेडियस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यहाँ लगाए हैं वही फॉर्मूला हम यहाँ भी लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे इसका तो आया हमारा 48 पाई। अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि यहाँ भी हमारा वॉल्यूम 48 पाई में दिया हुआ है। जब हम सेंड करेंगे तो कट जाएगा। आर स्क्वायर को तो निकालना ही है, एच हमारे पास 9 दिया हुआ है। अब फिर से हमको जिसको सॉल्व करना है, जिसकी वैल्यू निकालना है वो राइट में है, तो पूरा एकदम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हम पहले चेंज कर लेंगे। आर स्क्वायर 3 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, जब भेज देंगे लेफ्ट का कंटेंट को राइट में भेजेंगे तो उसका साइन चेंज होकर जाएगा। तो 3 जाकर मल्टीप्लाई हुआ, 5 जाकर डिवाइड हुआ, 9 जाकर डिवाइड हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पाई कट गया, फिर 3 जा 9 कट गया और 3 से फिर कटा, यहाँ पर 16 बच गया जो कि 16। और जब हम स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो पता है कि वो स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमको यहाँ पर डायमीटर निकालना है, क्या निकालना है, डायमीटर, तो हमको पता है कि डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो अब डायमीटर निकाल देंगे। डायमीटर 2r यानी कि 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो हमारा फाइनली आंसर हमारा यहाँ पर आया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम आएंगे। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जैसा कि 5 को बनाएंगे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर एंड 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। एक हमको कोनिकल पिट बनाया गया है जिसका ओपन जो सरफेस है टॉप उसका हमको डायमीटर दिया हुआ है और उसका डेप्थ भी दिया हुआ है, तो उसकी कैपेसिटी कितना होगा? पिट दैट मीन्स गड्ढा। एक गड्ढा खोदा गया है किस तरह का? कोनिकल शेप का। इस तरह से जमीन में कोनिकल पिट बनाया गया है, ठीक है। अब इसका जो ऊपर का जो टॉप है इसका डायमीटर दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। तो चूंकि हमको क्या है, डेप्थ भी दिया हुआ है, ठीक है। डेप्थ दिया हुआ है कितना? 12 मीटर, ठीक है। अब चूंकि किसी भी चीज का इसका कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटी इन किलोलीटर, कैपेसिटी भी निकालना है, किलोलीटर में भी निकालना है, वो तो खैर हो जाएगा। कैपेसिटी दैट मीन्स वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब इसमें क्या है हमारे पास कि डायमीटर है तो रेडियस में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, उसे डिवाइड किए और हमारा यहाँ पर रेडियस आ गया। कैपेसिटी निकालना है दैट मीन्स वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। कैपेसिटी दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट, राइट। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वही लगेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 1.75 एंड डेप्थ हमारे पास 12 दिया हुआ। अब हम इसी को सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आंसर आएगा, वो मीटर क्यूब में आएगा और मीटर क्यूब को फिर किलोलीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो हम बताएंगे, ठीक है, कैसे होगा। तो सबसे पहले डेसिमल हटा दिए, 100 आया। इसका भी डेसिमल हटा दिए, 100 आया, ठीक है। थोड़ा हम बड़े नंबरों से काट देते हैं। स्टूडेंट लोग को जिस तरह से काटने का इजी लगता है वैसे कट कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़े नंबरों से काट देते हैं, ठीक है। जैसे 25 से कटना है, 25 7 जा 175, 25 4 जा 100, ठीक है। फिर यहाँ पर 25 7 जा 25 4 जा 4 3 जा 12, ठीक है। 3 and 3 कैंसिल, 7 और 7 कैंसिल, 2 2 जा 4 2 11। ऊपर में हमारे पास क्या बच गया? 11 and 7 बचा हुआ है। जब मल्टीप्लाई होगा तो 11 7 जा 77, नीचे 2 है। जब डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? 38.5। ये हमारा क्या चीज में आंसर आ गया? कैपेसिटी वॉल्यूम 38.5 मीटर क्यूब आ गया। अब इसको लीटर या किलोलीटर, इसमें किलोलीटर बोल रहा है, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जब मीटर क्यूब में रहेगा तो ये डायरेक्टली किलोलीटर में चेंज हो जाएगा। इसकी वैल्यू मीटर क्यूब दैट मीन्स किलोलीटर होता है। आंसर में क्वेश्चन में क्या है? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है। तो इसके आधार पर जब हमारा आंसर आया 38.5 मीटर क्यूब, तो ये किलोलीटर में भी आ गया 38.5 किलोलीटर, ठीक है।
मतलब इसका होता है कि अगर 1 मीटर का बॉक्स अगर लेंथ ब्रेथ हाइट से बनाते हैं तो उसमें कितना पानी हटेगा, 1 किलोलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।